गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज जो हम लोग टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है टाइप्स ऑफ शेयर्स। टाइप्स ऑफ शेयर्स लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था कंपनी क्या होती है, और कंपनी के बार बार हम लोगों ने पढ़ा था कंपनी का प्रोसेस क्या होता है। उसके बाद कितने टाइप्स की कंपनीज होती है वो सब चीज़ पढ़ी। उसके बाद हम लोगों ने शेयर्स भी पढ़ा है। ठीक है, वापस एक चीज़ बता दूं मैं, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ शेयर्स। When total capital of company is divided into small parts, that is called shares. Shares मतलब when कंपनी अपनी टोटल कैपिटल को अगर स्मॉल स्मॉल पार्ट्स के अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर लेती है तो उन स्मॉल पार्ट्स को हम लोग क्या बोलते हैं, शेयर्स बोलते हैं। ठीक है, अब शेयर्स के भी दो टाइप होते हैं कंपनी के अंदर। शेयर्स में दो, एक होता है इक्विटी शेयर्स और एक होता है आपका प्रेफरेंस शेयर्स। प्रेफरेंस शेयर्स, इक्विटी शेयर्स जिस पर्सन ने परचेज किया उसको हम लोग ओनर बोलते हैं कंपनी का, बिकॉज उसमें रेट ऑफ डिविडेंड फिक्स नहीं होती है और जो पेमेंट दिया जाता है उसको सबसे लास्ट में दिया जाता है प्रेफरेंस शेयर्स को लेने के बाद, और रिस्क पूरी किसकी होती है, इक्विटी शेयर होल्डर की होती है। दूसरा होता है प्रेफरेंस शेयर्स। प्रेफरेंस शेयर्स के अंदर क्या होता है, या रेट ऑफ डिविडेंड भी फिक्स होती है और इक्विटी शेयर से पहले पैसा किसको मिलता है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को मिलता है, इसलिए इसको हम लोग प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। अब इक्विटी शेयर्स के कोई टाइप्स नहीं, लेकिन प्रेफरेंस शेयर्स के अंदर टाइप होते हैं, जिसमें पहला टाइप होता है क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स कैपिटल। एक होता है नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। एक होता है पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। एक होता है नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। एक होता है कन्वर्टिबल, एक होता है नॉन कन्वर्टिबल। एक होता है रिडीमेबल, एक होता है नॉन रिडीमेबल, इररिडीमेबल। समझिए है ही नहीं रिडीमेबल का की आपका। तो क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स का मतलब क्या होता है, ऐसे प्रेफरेंस शेयर्स जिसके अंदर किसी ईयर में अगर कंपनी के पास प्रॉफिट इनफ क्वांटिटी में नहीं होता है तो उस ईयर में हम लोग उनको डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेंगे। नेक्स्ट ईयर में हम लोग लास्ट ईयर का और करंट ईयर का दोनों मिला के हम लोग जो प्रॉफिट कर लेंगे उसको हम लोग बोलते हैं क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स। नॉन क्यूमुलेटिव का मतलब क्या होता है, अगर करंट ईयर में प्रॉफिट नहीं हुआ है तो डिविडेंड दिया नहीं जाएगा। इन दैट सिचुएशन नेक्स्ट ईयर का प्रॉफिट में सिर्फ नेक्स्ट ईयर का डिविडेंड होगा, उसको हम लोग बोलते हैं नॉन क्यूमुलेटिव। पार्टिसिपेटिंग का मतलब होता है, जब मैंने बोला था कि रेट ऑफ डिविडेंड प्रेफरेंस शेयर्स की फिक्स होती है, लेकिन फिर भी अगर एक्स्ट्रा प्रॉफिट में भी शेयर दिया जाता है प्रेफरेंस शेयर्स को, उसको हम लोग बोलते हैं पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स। और अगर एक्स्ट्रा प्रॉफिट में शेयर्स नहीं दिया जाता है उसको बोलते हैं हम लोग नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स। फिर आता है कन्वर्टिबल, ऐसे प्रेफरेंस शेयर्स जिसको हम लोग इक्विटी शेयर्स में चेंज कर सकते हैं उसको हम लोग बोलते हैं कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर्स। और ऐसे प्रेफरेंस शेयर्स जिसको हम लोग इक्विटी शेयर्स में चेंज नहीं कर सकते उसको बोलते हैं नॉन कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर्स। एंड लास्ट में रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स, ऐसे प्रेफरेंस शेयर्स जिसको कंपनी अपनी लाइफ टाइम में वापस पैसा चुकाएगी उसको बोलते हैं हम लोग रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। तो आज हम लोगों ने पढ़ा शेयर्स इक्विटी शेयर्स का कोई टाइप नहीं होता है, सब टाइप्स प्रेफरेंस शेयर्स के होते हैं। प्रेफरेंस शेयर्स में क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स जहां पर नेक्स्ट ईयर में अगर लास्ट ईयर में बच जाता है अगर कोई डिविडेंड तो नेक्स्ट ईयर में क्यूमुलेट हो जाता है, उसको क्यूमुलेटिव बोलते हैं। जिसमें क्यूमुलेट नहीं होता है नेक्स्ट ईयर में सिर्फ नेक्स्ट ईयर का ही प्रॉफिट गिवन होता है उसको बोलते हैं नॉन क्यूमुलेटिव। पार्टिसिपेटिंग एक्स्ट्रा प्रॉफिट में भी शेयर होता है उसको पार्टिसिपेटिंग, एक्स्ट्रा शेयर में प्रॉफिट नहीं होता उसको नॉन पार्टिसिपेटिंग बोलते हैं। तो कन्वर्टिबल ऐसे प्रेफरेंस है जिसको आप इक्विटी में चेंज करते हैं उसके लिए उसको कन्वर्टिबल, और इक्विटी में चेंज नहीं करते उसके लिए बोलते हैं नॉन कन्वर्टिबल। एंड रिडीमेबल, कंपनी को अपनी लाइफ टाइम में जिसका पेमेंट पूरा वापस लेना होता है, रिटर्न करना होता है, उसको बोलते हैं हम लोग रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स। तो आज हम लोग पढ़ रहे हैं इक्विटी प्रेफरेंस के टाइप्स हम लोगों ने पढ़े और प्रेफरेंस शेयर्स के कितने टाइप्स हम लोग पढ़े। नेक्स्ट क्लास में आगे और डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।